हाँ सर जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। हो ठीक ठाक? हाँ ठीक है सर जी। और आपकी तारीख नेड़े आ रही है, आप आए नहीं। अब सर जी हम वहाँ उस समय थे तो हमने सर जी से पूछा था कि हम आ हाँ। जाएं, तो फिर कुछ बताया नहीं। नहीं नहीं, आपने फोन करना था ना। वो तो चलो, वो दिवाली से पहले की बात होगी। हाँ तो वही हाँ तो हम नहीं तो नहीं, अब तो तारीख नेड़े आ रही है ना, तो वही तो दिवाली बात आप तो। दिवाली के बाद हमने फोन किया था। हम मुजफ्फरनगर में ही रुके थे। अच्छा जी। हम तो 5 तारीख को यहाँ कानपुर आए हैं, दोबारा फिर टिकट करा करके ना वो कैंसिल करा दिया था। अब कैसे? नहीं, अब कैसे करना बताओ। अब सर जी हम उसी तारीख के दिन आएंगे वहीं पे। 2 तारीख को ही ना? हाँ तारीख में आएंगे, मगर सर जी क्या करें। चलो ठीक। हाँ ना। तो उन्होंने बोलो फिर, आप जो भी आपके साथ आएंगे हम अरेंज करके दे जमानती है। अब सर जी हम सीधे डायरेक्ट पेश होंगे भगत जी। अब सर जी हमारा कोई जमानतगिर वहाँ है नहीं, है ना। अच्छा। इसको क्या करूँ। अब आप देख रहे थे जिस महिला ने, सर जी जिस महिला के वजह से ये केस हुआ था। चलो आप वो छोड़ो बात। ये हाँ ना जो सा कोर्ट का प्रोसेस है, जी ये जी। तो जमानत करवानी पड़ेगी हम। अब सर ठीक है जी ना? अब जो जमानत नहीं होती तो फिर आप अंदर जाओगे। कोई बात नहीं सर जी। अब चाहे अंदर करे चाहे बाहर करे, क्योंकि हम आज फिर जमानत करवा लें, कल फिर कोई जमानत वापस ले लेगा तो फिर हमें परेशानी यही होगी, है ना। हम्म। भाई आप ये भी तो समझो, आज इन्होंने जमानत वापस ले ली, हाँ, कल हम्म। कोई दूसरा भी जमानत लेगा, उसने फिर वापस ले ली 3 महीना 2 महीने नहीं बाद। नहीं, वो ऐसा नहीं होता। ये तो चलो आपके जान पहचान के थे, रिश्तेदार थे। अभी तो यहाँ से तो अलग अलग गांव से आते हैं नहीं, जमानत हमारे देने। हमारे रिश्तेदार नहीं थे ना, हमारे कोई जान पहचान के थे, है ना। चलो उनों के थे ना, कि ये नाम था कर्णदीप के, इसको जान पहचान के थे, तभी उसने करवाया है ना। नहीं सर जी, ये जो महिला थी, इस महिला के लड़के की शादी हुई थी, हैं। हम्म। तो वो जो नामदान संचालक सुभाष दास है, वो इनसे दहेज का पूरा सामान मांग रहा था, हैं, हम्म। कि आप पूरा सामान दो तब आपका नाम शुद्ध होगा, हैं। हम्म। तो इन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भगत जी ये पैसे मांग रहे हैं, तो हमने गुरुजी का ये आदेश नहीं है, हैं। हम्म। बस इतनी सी बात थी। तो इस महिला की वजह से हमारे ऊपर केस हुआ था, ना तो पंजाब तो कभी गए ही नहीं थे सर जी, है ना। हम तो कभी गए नहीं, इतना मेरा कोई काम था ना कुछ, उसके चक्कर में हमारा लाखों रुपया बर्बाद हो चुका सर जी, है ना। हम्म। अब ये हालात है, आपने देखा वहाँ भी जमानत वापस ले ली, कह रही मैं जानती नहीं हूँ, और हमारा केस इन्हीं की वजह से हुआ, ने हमारा कोई लेने देना नहीं था। तो ये सर जी अब क्या बताया जाए। अब ये सब लोग मिल करके अगर इस तरह षड्यंत्र रखते रहे, क्या करें हमारे, है ना। चलो, तो जो कोर्ट का प्रोसेस है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा सर जी, अब जो भी हो। ठीक है। अब हम 2 तारीख को सीधे जज साहब के सामने पेश होंगे, है ना। ठीक है। क्योंकि सर जी हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा भी नहीं, किस तरह हम बच्चों को पता जिला रहे सब। चलो ठीक ठीक है हाँ सर। कर्जा लेके जाता हूँ कोई जी वहाँ पे, है ना। कोई बात नहीं। हाँ ठीक। ठीक सर जी, सर जी नमस्ते सर जी, नमस्ते। सत्या भगत जी, परमात्मा की दया से देखिए पंजाब में ये करण ठग ने 28/10/2021 को कुलवंत जी की पत्नी के द्वारा मुझ रामचंद्र दास का जमानत वापस ले ली, और परमेश्वर ने दया की कि परमेश्वर ने प्रार्थना की दास परमात्मा से, परमात्मा अब हम जमानत नहीं करवाएंगे। जब कई भक्तों ने फ़ोन किया कि भगत जी जमानत करवा लिए, पैसा मैं दूंगा, कुलदीप दास जी आज सभी ने कहा, अरविंद दास जी ने, रणजीत दास जी और हरीश दास जी, सब लोगों ने कहा, लेकिन हमने कहा अब जमानत नहीं कराऊंगा, अब हम जेल जाऊंगा। और भगत जी 2/12/2021 को दास फिर कोर्ट में गया, और वहाँ परमात्मा ने पूरा पासा ही पलट दिया। अभी तक जमानत का कोई नंबर ही नहीं आया भगत जी। जज साहब ने जमानत के लिए कुछ कहा ही नहीं, बल्कि उल्टा उस सुभाष दास नामदान संचालक से कहा कि अब मैं तारीख नहीं दूंगा, आप अपने गवाह पेश करिए, या तो समझौता कीजिए या गवाह पेश करिए। तो ये होती है परमेश्वर की दया। आज ये काल का दूत पवन ठग अब अपनी जमानत अर्जी क्यों दाखिल कर रहा है? जेल जाए ना, डर किस बात का इसको? जेल से क्यों डर रहा है? मेरठ जेल से जब छूटा था तब तो इसे कह रहा था रामचंद्र ने 12,000 बर्बाद कर दिए। अब कितने हज़ार बर्बाद होंगे जैसे पूछना। हरीश दास जी गवाह है, कानपुर का सौरभ गवाह है, रणजीत दास जी गवाह है, इसकी पत्नी, इसकी माँ, इसके बच्चे सभी गवाह है। जब ये जेल से छूट कर के आया तो कह रहा था जेल का बड़ा अच्छा खाना है, बड़ा डाइजेशन बहुत बढ़िया रहा, तुमने जमानत मेरी क्यों करा ली, मेरी भक्ति बहुत बढ़िया हो रही थी, ये हाल था। और अब ये
जेल जाने से डर रहा है पवन ठग? अब क्यों उसको डर ला रहा है? आराम से वहीं भक्ति करे, बढ़िया खाना मिलेगा, इसका डाइजेशन सही रहेगा। उस समय क्यों कह रहा था? क्योंकि 3035 रुपये इसने मंगवाए थे कि जेल में भेज दो तो 3000 रुपये जेल वाले दे देंगे तो काम नहीं करना पड़ेगा, 500-600 रुपये अपना खर्चा बने रहेगा। और पत्नी यहाँ जो है लॉकडाउन में मार्च अप्रैल 2020 में बाहर मरे, और वो रणजीत दास जी जाने, रामचंद्र जाने और हरीश दास जी जाने वो खर्चा उठावे, इसलिए जेल से आना नहीं चाहता था। और अब ये जेल जाने से डर रहा है। और इसकी जमानत हो भी कैसे? क्योंकि ये कोरोना वायरस में अपना जुर्म स्वीकार नहीं करेगा तो इसको जज जमानत देगा नहीं। और जब लिखित में बोल करके स्वीकार करेंगे, हाँ हमने ये कोरोना वायरस का वीडियो डालकर अपराध किया है, हाँ हमने गुरुजी के चरणामृत को दवाई बताई है और ये हमने गलत किया है, जब ये अपराध स्वीकार कर लेगा तो इसको जमानत मिलेगी। और अपराध ये लिखित में बोल कर स्वीकार ही नहीं करेगा तो इसको जमानत कहाँ मिलेगी? तो ये पवन ठग के शब्द हैं। तो अब तो ये जेल जाएगा। ये सत्यवादी पवन है, ये अपना जुर्म स्वीकार कभी करे ही नहीं सकता। और जब जुर्म कभी स्वीकार करेगा नहीं तो जज इसको जमानत देगा ही नहीं, तो इसका जमानत आवेदन खारिज हो जाएगा। और ये तो सब खुद ही ज्ञानी है कि मास्टर और टीचर, ये खुद ही बताता है कि टीचर और वकील ये दोनों मूर्ख हैं, इनके चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। और टीचर के द्वारा आज ये पढ़ना सीखा इसने, आज टीचर के द्वारा ही इसने पढ़ना सीखा, टीचर के द्वारा ही इसने ज्ञान समझा, उसी टीचर को गलत बता रहा था। और आज वकील के द्वारा अपनी अर्जी लगवाई, जमानत आवेदन लगवाया, उस वकील को गलत बता रहा था। गुरुजी को जेल में पड़े रहने दो, वो तो लीला कर रहे हैं। जब सारी संगत जाग जाएगी तो गुरुजी जेल से बाहर अपने आप आ जाएंगे। और खुद जेल जाने से डर रहा है। अरे भैया, जब 7-8 साल से हमारे गुरुजी जेल में हैं, पवन ठग जी तुम भी जेल में आराम से रहो, मौज करो, क्या दिक्कत है? अब ये जितनी साधु संगति है ये कहाँ डूब के मरेगी, इसको नज़र नहीं आती। फर्रुखाबाद की निशा जी, हरियाणा की ममता जी, और पूजा दासी एमपी की, और नेपाल की कमला दासी जी, ये दासियाँ सबसे ज़्यादा, वो पवन की दासी बन गई थी, परमात्मा की दासी नहीं बन पाई लेकिन पवन की दासी बन गई। अब ये कहाँ डूब के मरेंगी? अब इनकी आवाज़ नहीं आ रही टर टर करने की, बड़ा फेसबुक व्हाट्सएप में टर टर करती थी। तो भगत भाइयों, ये देखिए परमेश्वर का वीडियो, परमेश्वर के जब कहते हैं कि काल ब्रह्म की जब मार पड़ती है तो ऐसे मार पड़ती है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं आती। अभी देखो आगे आगे क्या होता भगत जी। सच साहेब जय हो बद्दी छोड़ की। मैं जो भी कहूँगा अपने सतगुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। वहाँ पे पुण्यात्मा, एक शब्द भी मेरा झूठ नहीं मिलेगा, एक शब्द भी मेरा इसमें से गलत नहीं मिलेगा। अगर मेरा इस पूरे वीडियो में आगे भी मैं जो कुछ बोलूंगा एंड तक, और पीछे भी जो मैं बोल चुका हूँ, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर मेरी जुबान से एक भी झूठ निकल जाए, परमेश्वर मेरी आज तक की सारी भक्ति कमाई नष्ट कर देना, और आगे भी मुझे अपने शरण में ना लेना परमात्मा, मुझे गधा कुत्ता बनाना। फिर मैं इसी विश्व का भला करवाना है, इस कोरोना को जड़ से समाप्त करवाना है। उस कोरोना के लिए वो संत आप लोगों पे कैसे मेहरबान हो, कैसे वो फॉर्मूले के माध्यम से आम जनता के सामने आएगा, उसका जो सिस्टम है वो वर्तमान में मेरी बुद्धि अनुसार केवल उन्होंने मेरे दिमाग में फीड किया हुआ है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हिसाब के हिसाब से अगर कोई सोचे तो पुण्यात्मा, मैंने इस वीडियो में एक एक बात उस परमेश्वर के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, एक एक वचन मैंने सत्य बोले हैं। इसके अलावा अगर मेरी एक भी बात झूठ हो, परमेश्वर अभी मेरी गर्दन उड़ा दे, वो मालिक मेरा सब कुछ मेरा वो बर्बाद कर दे मेरा। मैं इस भक्ति में केवल उस परमेश्वर को आधार बना के चल रहा हूं। हिसार जेल में बंद थे, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि तुम हमारी भी मत मानो, अरे कम से कम उन जेल सेवादारों की बात तो मानो जो गुरुजी के पास रह के आए हैं, उनको गुरुजी ने क्या आदेश दिया है। अब ये भक्तों की उन लोगों से बात करवा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ी इनके हाथ से छूटती जा रही है। संगत ने ना तो अब ऑडियो को स्वीकार किया, ना इनके लेटरों को स्वीकार कर रही, ना इनके आदेशों को मान रही। अब संगत केवल ज्ञान आधार पे चलना चाहती है। तो अब इन्होंने एक नई चाल चली है कि जो भक्त जेल से आए हैं और जो तारीखों पे जेल के अंदर जाते हैं, अरे उनकी बात तो मानोगे, वो थोड़े झूठ बोलेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस पर भी आपको स्पष्टीकरण दे देते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ बरवाला कांड के समय जितने भी 938 या जितने भी भगत भाई बहन देशद्रोह के मुकदमे में, यानी मुकदमा नंबर 428 में
हिसार जेल में बंद थे और उसके बाद जितने भी लोग जमानत पर आज बाहर हैं, जिनका रेफरेंस देकर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संगत को भ्रमित करने की कुचेष्टा करना चाह रहा है, उन लोगों का भी चरित्र आपको बता देता हूं। पुण्यात्माओं, ये जितने भी लोग जो हिसार जेल में बंद थे, चाहे वो पुरुषोत्तम सैनी हो कुरुक्षेत्र वाला, चाहे वो रामकुमार ढाका हो रोहतक वाला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष, चाहे वो बलजीत हो, चाहे बलजीत का लड़का हो, या चाहे ये जितने भी सामान्य भगत हों जो वर्तमान में देशद्रोह के मुकदमे में जमानत पे बाहर हैं, ये सभी के सभी लोग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बयान देकर बाहर आए हुए हैं। इन सब के सब लोगों ने एफिडेविट दिया है वहां लिख के कोर्ट में कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कहने पे ही हमने काले कपड़े पहने थे, उनके कहने पर ही हम कमांडो बने थे और उनके कहने पर ही ये बरवाला कांड हुआ। कहने का मतलब है कि इन सभी लोगों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को लिखित में दोषी साबित करके फिर जमानत पर बाहर आए हैं। क्यों? ये कानूनन प्रक्रिया है। देखिए, देशद्रोह का सबके ऊपर मुकदमा था और देशद्रोह के मुकदमे में यदि कोई जमानत पे बाहर आता है तो ये तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जान सकता है कि उस व्यक्ति को जिस धारा में, जिस मुकदमे में वो जेल में बंद है, उसे उस मुकदमे को स्वीकार करना पड़ेगा कि हां जी मैं दोषी हूं, कि हां मैं देशद्रोही हूं, तब ही उसको जमानत मिल सकती है, अन्यथा उसको जमानत नहीं मिल सकती। मान लीजिए मर्डर के मुकदमे में कोई व्यक्ति जेल में है और उसका मुकदमा चल रहा है और वो व्यक्ति किसी कारणवश जमानत पे 2 दिन के लिए बाहर आना चाहता है, तो कोर्ट उसको उसी समय जमानत की परमिशन देगा जिस समय वो व्यक्ति लिखित में ये स्वीकार करेगा कि हां मर्डर मैंने ही किया है। ये कॉमन सेंस की बात है, आप किसी भी वकील से आप जी पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों का ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले संगत को भ्रमित करने के लिए रेफरेंस दे रहे हैं कि चलो हमारी भी मत मानो, ऑडियो की भी मत मानो, लेटर की भी मत मानो, कम से कम उन भक्तों की तो मानो जो जेल सेवा से जमानत पे बाहर हैं। तो भैया, अब संगत से मेरा निवेदन है, अब आप स्वयं विचार कर लेना कि ये लोग जेल में सेवा करके आए हैं या जेल में रहते सहते गुरु जी को और ज्यादा फंसा के आए हैं। आप सबके सामने हकीकत है। निर्मा साबुन का एक एडवर्टीजमेंट आता था, वो बता रहे सुषमा पता नहीं क्या क्या, वो सबकी पसंद निर्मा, ये एडवर्टीजमेंट खूब चला था हैं। वो पूरा मैं याद नहीं आ रहा है, वो 2-3 महिलाओं का नाम लेता था। आज वो सब ने जो उस निर्मा को निगलेक्ट कर दिया। आज पूरी दुनिया, पूरे ऑल इंडिया में निर्मा की धज्जियाँ उड़ गई। निर्मा का जलील नाम नहीं कोई सुनता, नहीं तो पूजा, सुषमा दासी, पता नहीं क्या, सबकी पसंद निर्मा, ये टीवी में खूब एडवर्टीजमेंट आता था। इसी तरह निशा दासी, पूजा दासी, ममता दासी और नेपाल की कमला दासी की पसंद पवन ठग था। जिस तरह निर्मा उनको पसंद था वैसे पवन ठग पसंद था। यही लोग ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती थी, 3-4 लोग, और यही 3-4 लोगों का इसी तरह नाम निर्मा में लिया जाता था। और आज यही 3-4 लोग अब गायब हो गई। अब ये कहाँ गई? अभी नहीं भौंक रही हैं, इनकी सबकी बोलती बंद। पूजा दासी एमपी की, निशा दासी फर्रुखाबाद की, कमला दासी नेपाल की, और ममता दासी है तो रहने वाली फर्रुखाबाद की लेकिन हरियाणा में रह रही हैं। अरे कुछ तो बोलो भाई। अरे पवन ठग रूपी कृष्ण की आप तो गोपिकाएँ थी ना, अब इन गोपिकाओं की बोलती बंद है, इनको सबको सांप सूंघ गया। ये ऐसी ही गोपिकाएँ हैं ये वो निर्मा वाली गोपिकाएँ हैं, वो भगवान श्री कृष्ण द्वापर वाली गोपिकाएँ नहीं हैं जो ये कृष्ण का साथ दे सके, पवन ठग का साथ दे सके। धन्य हो, जय हो बंदी छोड़।